बिंदुसार मौर्य प्राचीन भारत के सबसे प्रमुख शासकों में से एक थे, जिन्होंने अपने शासनकाल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह मौर्य वंश के दूसरे सम्राट थे, जिसकी स्थापना उनके पिता चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। बिंदुसार मौर्य का जन्म 320 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसे अब भारत के बिहार में पटना के नाम से जाना जाता है। बिंदुसार मौर्य ने अपने पिता चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठाया। बिंदुसार का शासन 297 ईसा पूर्व में शुरू हुआ और 269 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु तक 28 वर्षों तक चला। उनकी सैन्य विजय और जीत के कारण उन्हें अमित्रघात के रूप में जाना जाता था, जिसका अर्थ है दुश्मनों का संहार करने वाला। बिंदुसार के शासनकाल के दौरान मौर्य साम्राज्य ने अपनी सीमाओं का विस्तार किया और भारत के बड़े हिस्से पर नियंत्रण प्राप्त किया। बिंदुसार एक सक्षम प्रशासक और एक सफल योद्धा थे और उन्होंने सैन्य विजय के माध्यम से साम्राज्य का विस्तार करने की अपने पिता की नीति को जारी रखा। उसने कई पड़ोसी राज्यों पर विजय प्राप्त की और उन्हें मौर्य साम्राज्य के शासन में लाया। उन्होंने सीरिया, मिस्र और मैसेडोनिया सहित कई विदेशी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध भी स्थापित किए। बिंदुसार के शासनकाल के सबसे उल्लेखनीय सैन्य अभियानों में से एक दक्कन क्षेत्र की विजय थी, जिस पर नंदों का शासन था। बिंदुसार ने नंदों को हराने और डेक्कन क्षेत्र पर मौर्य शासन स्थापित करने के लिए दक्षिण में अपने सक्षम सेनापति सुभद्रांगी, जिन्हें कौटिल्य या चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, भेजा। यह अभियान सफल रहा और मौर्य साम्राज्य ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर अधिकार कर लिया। बिंदुसार कला और विद्या के संरक्षक थे। उनकी बौद्ध धर्म में रुचि थी और उनके दरबार में कई बौद्ध विद्वान और भिक्षु थे। उन्होंने भारत और विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसने अपने पुत्र अशोक को उज्जैन का राज्यपाल बनाया, जो उस समय बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। अशोक बौद्ध धर्म से गहरे प्रभावित थे और इसके सबसे बड़े संरक्षकों में से एक बने। बिंदुसार एक सहिष्णु शासक थे और अपनी प्रजा के धार्मिक विश्वासों का सम्मान करते थे। वे स्वयं आजीविका संप्रदाय के अनुयायी थे, जो प्राचीन भारत में प्रचलित कई धार्मिक संप्रदायों में से एक था। वह अपनी प्रजा के प्रति उदार नीतियों के लिए जाने जाते थे और उन्होंने किसी समुदाय या धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया। बिंदुसार की कई पत्नियां थीं और अशोक सहित उनके कई बेटे थे, जिन्होंने उन्हें सिंहासन पर बैठाया। अशोक बिंदुसार का ज्येष्ठ पुत्र नहीं था, लेकिन वह उसका प्रिय था। बिंदुसार का अशोक के साथ घनिष्ठ और स्नेहपूर्ण संबंध था और उन्होंने उसे उज्जैन के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया, जो मौर्य साम्राज्य में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद था। अंत में बिंदुसार मौर्य प्राचीन भारत के एक महान सम्राट थे, जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह एक सफल योद्धा और एक बुद्धिमान शासक था, जिसने मौर्य साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया और कई विदेशी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। वह कला और शिक्षा के संरक्षक थे और भारत और विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रसार में सहायक थे। वह एक सहिष्णु शासक था, जो अपनी प्रजा के धार्मिक विश्वासों का सम्मान करता था और अपनी प्रजा के प्रति उदार नीतियों के लिए जाना जाता था। बिंदुसार मौर्य का शासनकाल प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे समृद्ध अवधियों में से एक था और उनकी विरासत आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करती है।